मेरे बच्चे कैसे हो तुम माँ काली के आशीर्वाद से बहुत ही अति प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जिस व्यक्ति के मिलने से तुम्हारे जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी, किसी न किसी प्रकार की आहट उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह बताने आई हूँ जो तुम्हारे कष्ट की पीड़ा अब खत्म होगा। उससे मिलने से पहले तुम बहुत बेफिक्र हो जाओगी। तुम्हें दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ सकता, तुम्हें दुनिया की बातों पर आना नहीं होगा। कौन क्या सोचता था, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहने वाला है, उस पर फर्क मत करना, उस पर तुम सोचो मत, क्योंकि अब तुम्हारे जिंदगी में वह होने वाला है जो तुम्हें कल्पना नहीं किया होगा। मेरे बच्चे, तुम सबसे हंसकर मिलने वाले हो, मस्त मौलाना होकर तुम मिलने वाले हो। जीवन में तुम हमेशा खुश रहोगे अब, क्योंकि माँ की दृष्टि अब तुम्हारे जीवन में पड़ चुका है। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन उस व्यक्ति के मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में वह सभी समस्याओं का हल भी मिलेगा जो तुम्हारा ये हल आप सुलझने वाला है, जो कि तुम किसी भी ऐसी समस्याओं से मिलने की वजह से तुम्हें हर वक्त कष्ट होता था। मेरे बच्चे, तुम्हें हर वक्त परेशानियों में चलना पड़ रहा था, दुख में चलना पड़ रहा था। अब वह सारी दुख पीड़ा तुम्हारी खत्म होगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब ध्यान से तुम मेरे इस संदेश को सुनना, क्योंकि संदेश सुनने से ही तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, क्योंकि तुम अपने आप में रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वो यकीन नहीं रहता जिस यकीनों से तुम जीना चाहते हो। तुम्हें दुनिया में ही छल दिखता है, तुम्हें दुनिया में ही वह छल दिखने को मिलता है जो छल तुम्हारे जीवन में पड़ जाता है। हाँ मेरे बच्चे, सब तुम्हारे साथ किसी न किसी स्वार्थ की वजह से जुड़े हैं, सब तुम्हारे साथ किसी न किसी भावनाओं से जुड़े हैं, जिसकी वजह से तुम अति प्रसन्न नहीं होती। तुम हमेशा अपने आप से दुख महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि हम मुझसे सब स्वार्थ में क्यों जुड़े हैं, क्यों इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में इतनी कष्ट क्यों है, तुम्हारे जीवन में इतना पीड़ा क्यों है। यह सोचकर मुझे दृष्टियात्मक नजरी तुम्हारे ऊपर पड़े हैं मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वह सारी कष्ट दूर होगा जो जीवन में तुमको चाहिए सफलता, वह तुम्हें मिलेगी। उस व्यक्ति में तुम्हें दर्द कितना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हें परेशान इतना किया, उस व्यक्ति की वजह से तुम इतना डिप्रेशन में हो, लेकिन अब वह सारे डिप्रेशन कैसे खत्म करोगे मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, फिर भी तुम में इतनी प्रशंसा, इतनी परेशानी आया तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, आज वो व्यक्ति रो रहा है जो तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। आज वो व्यक्ति रोने पर विमर्श है, जो व्यक्ति तुम्हें कई दिनों से रुलाते हुए आ रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आने वाली है मेरे बच्चे, जो तुम्हें कभी कल्पना नहीं हुआ होगा। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें इतना सताया है, इतना कर्म निष्ठाओं पर प्रभाव दिए हैं, अब उसे समझने में नहीं आ रहा क्या वह क्या करे। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से लिया, पर अब उसने भी उन लोगों को भी स्वार्थ भावनाओं से खत्म करने वाला है, क्योंकि उनकी इस्तेमाल कोई और भी कर रहे, जैसे वो कर्म किया उस प्रकार से उन्हें फल भी मिल रहा है मेरे बच्चे। अब वो रो रहा है, वो परेशान में है कि वह किन परेशानियों में उलझ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, पर मेरे बच्चे, इस बात की पूरी ध्यान रखना कि तुम अपने कर्म निष्ठा पर टिके रहना, तभी तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारे जीवन में वह सफलता मिलेगा जो हम चाहते हैं तुम्हें देने। बिल्कुल मेरे बच्चे, पर मेरे बच्चे, इस बात की यह भी इंसानियत हमेशा अपने जीवन में निकाले रखना। खुद पर भरोसा मत करना, खुद पर भरोसा करने से ही तुम्हारे जीवन में सुख जरूर प्रदर्शन करेंगे, सुख जरूर दस्तक देगी, जिससे तुम्हें जरूर सुख मिलेगा। मेरे बच्चे, ये तो उसकी जीत होगी, लेकिन तुम्हारे भी जीत समय बदलने से हो जाएंगे। तुम जैसे थे वैसे रहो, तुम्हारे जीवन में हंसते रहो, खिलते रहो, और दुनिया चाहो जो बोले उसको आप इग्नोर करते रहो। बिल्कुल मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान रखना कि तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए वह खुशी ही तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जो तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम्हारे जीवन में वह खुशियाँ आएगा, तुम्हारे जीवन में वह सभी
छल कपट की दूर होंगे जो तुम्हारे बीच नहीं होता। मेरे बच्चे, दुनिया की बातों में आना छोड़ दो। वो क्यों सोचते हैं ये सोचना तुम छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो खुद अपने आप पर अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाले कार्य करोगे तुम मेरे बच्चे। इसलिए दूसरे को देखना छोड़ो, दूसरा क्या करता है उसके ऊपर प्रभाव मत देखो। तुम्हारे जितना ऊर्जा है, तुम्हारे जितने हिम्मत है, उस हिम्मत के अनुसार तुम कार्य करो, उस हिम्मत के अनुसार तुम अपने जीवन में व्यतीत रहो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएगा, खुशियाँ दस्तक देगी। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि उनका कम है, उनका काम ही वही है दूसरों का जलाना। इसलिए दूसरों को जलाओ मत और खुद को अपने आप पर समर्थ रहो। मेरे बच्चे, इस सृष्टि में कलयुग है, कलयुग आ गया है, कलयुग में चलना सीखो, तभी तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। दुनिया को खुश करना या फिर उसके हिसाब से चलना दो बड़ी बातों का भाव पड़ जाता है। एक व्यक्ति तुम्हारे साथ यह छल करते हैं, एक व्यक्ति यह तुम्हारे साथ छल किया होगा कि एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा होगा। हाँ मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हारे जीवन में उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकराना दो जिसने भेजा संदेशों को प्राप्त करे, या फिर उनकी भावनाओं को समझे, जो तुम्हारे दर्द को समझे। उस व्यक्ति को मत ठुकराओ मेरे बच्चे, उन्हें अपनी इज्जत की प्रतिष्ठाओं में रखो, तभी तुम्हारे जीवन में उन सभी कष्टों का निवारण होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सुख दस्तक देगी। हाँ मेरे बच्चे, सब पर आंख बंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि इस कलयुग में किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करना खुद पर पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की जैसा हो सकता है। मेरे बच्चे, सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, क्योंकि आंख बंद करके सुनने से कभी तुम्हें जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां दस्तक देगी, पर दुनिया से कट भी मत जाना, दुनिया से दूर भी मत होना। इसलिए दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है तो उसी लोगों के बीच रहो जो चमकता हुआ रोशन की तरह हो। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना है जिसके साथ रहने से कुछ सीखने को मिले। यूँ छोटी छोटी बातों पर तुझे इग्नोर मत करना है, छोटी छोटी बातों पर तुमको गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर आकर किसी प्रकार की भावनाओं पर मत बहना है, या फिर किसी को छोटी छोटी बातों पर आकर नुकसान करने से भी तुम्हें नुकसान होगा। इस बात की ध्यान जरूर रखना मेरे बच्चे, इस बातों को जरूर समझना। मेरे बच्चे, समझ जाओ कि माँ काली आज तुम्हें वह वरदान दे रही है, लोगों से मिलो, उनकी बातों को सुनो, हंसी करो, मजाक करो, एंजॉय करो, लेकिन उतना ही बताओ लोगों को जितना तुम्हें बताना चाहिए। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो, अपने आप पर भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि उन आदों से निकलो, दुनिया बहुत ही बड़ी है। तुम कुआं का मेढक मत बनो, तुम समुद्र का मेढक बनो, तभी तुम्हारे जीवन में वह खुशियां दस्तक देगी, वह जीवन में तभी तुम्हारे सारी कष्ट दूर होंगे। वो दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी, तभी तुम्हारे जीवन में वह सारी चीजें मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अपनी जिंदगी जियो, वो भी आसान से जियो, जिसे तुम जीना चाहते थे वैसी जिंदगी जियो। जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे वैसे बनो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां दस्तक देगी। मेरे बच्चे, जिसको तुम चाहते हो, जिसके तुम चाहने वाले हो, वह तो तुम्हारे जीवन में मिलना व्यक्तित्व था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात के ध्यान जरूर रखना कि इस संसार में कलयुग है। जिसको देख के दुनिया तुम्हारी मुस्कुराती थी वैसे ही तुम मुस्कुराते रहो, ना कि ऐसे व्यक्ति बनो कि जो व्यक्ति क्रोधित करे हमेशा, जिसको हर बात से चिड़चिड़ा बनाओ, हर इंसान की चिड़चिड़ाती हुई व्यक्तियों की वजह से प्रभाव पड़ जाए। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या फिर अब तुम ज्यादा खुश हो। इस बात की पूरी व्याख्या करना। तुम्हारा उस उत्तर का जवाब स्वयं तुम्हें मिल जाएगा। जिसका प्रभाव तुम चाहते थे, जिसका जवाब तुम्हें चाहिए था, जिसका तुम्हें आंसर चाहिए था, वह तुम्हें खुद अपने आप के ऊपर विश्वास करने पर मिल जाएगा। अपने आप तुम सोचो बच्चे, अभी इस वक्त तुम्हारे जीवन में उन सभी बातों को ध्यान रखना है जो तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ